हे एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए आप लोगों ने। एंड आई होप ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहोगे और जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो ही जाएंगे। खैर, अगर आज की स्टोरी की बात की जाए तो वो हैदराबाद की होने वाली है, जो कि एक जिन्न के ऊपर बेस्ड है और ये इंसिडेंट 2013 में हुई थी। तो चलो सीधा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये स्टोरी 2013 की है, तो 2013 में हैदराबाद के अंदर ही एक दीपक नाम का लड़का रहता था, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। मतलब पढ़ाई वगैरह में बहुत ही अच्छा था वो, और कह सकते हो कि वो अपने स्कूल के अंदर टॉपर वगैरह ऐसा कुछ था। तो 2013 मई में उसकी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट हो गई थी और स्टडीज़ कंप्लीट होते के साथ ही उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई। तो जैसे ही उसको जॉब मिली तो दीपक के जो घर वाले थे तो उन्होंने सोचा कि चलो अब लड़का सेटल होने पे आ चुका है, तो क्यों ना इसकी अब शादी वगैरह की जाए। शादी वगैरह के लिए इसके लिए लड़की वगैरह देखी जाए। तो पहले तो दीपक मना कर रहा था कि नहीं, उसको अभी शादी वगैरह नहीं करना है, बल्कि अभी थोड़ा काम वगैरह करना है और थोड़े अपने पैसे वगैरह इकट्ठे करने हैं। लेकिन उसके घर वालों ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम जो करना चाहते हो वो करो। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम लड़की ढूंढना चाहे तो आज ही मिल जाएगी और कल ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा लड़की ढूंढने में, तो तब तक तुम्हें जो करना है वो करो। तो ऐसे करके उनके घर में बात हुआ और फिर लड़की ढूंढना चालू हुआ। अच्छा, दीपक के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दीपक एक इस तरह का लड़का था कि वो मतलब अपने घर वालों की हर बातें मानता था। उनके घर वाले जो कहते थे वो मतलब बहुत अच्छे से मानता भी था। और वो थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का लड़का था, मतलब पूजा पाठ करना, भूत प्रेतों पे यकीन करने वाला लड़का। और हर ट्यूसडे को जाकर के पूजा वगैरह करना बजरंगबली के अंदर। तो इस तरह का वो दीपक भी इस तरह का लड़का था। तो जैसे ही दीपक के घर वालों ने लड़की देखना चालू किया तो तुम कह सकते हो कि दीपक की किस्मत अच्छी रही होगी कि 1-2 मंथ के अंदर ही एक लड़की भी मिल गई जिसका नाम हीना था। और हीना काफ़ी साई टाइप की लड़की थी। तो जो दीपक के घर वाले थे तो उनको हीना काफ़ी अच्छी पसंद आई, मतलब बहुत अच्छी लगी उनको। तो वो उन लोगों ने जाकर के दीपक को बोला कि उनको एक लड़की पसंद आई है, तो वो जाकर के देख ले, एक बारी मिल ले। तो दीपक ने पहले तो मना किया कि नहीं, अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, उसने पहले ही बोला था। तो उसके घर वालों ने बोला ठीक है, तुम मत करना, लेकिन एक बार जाकर के देख तो लो। तो दीपक जैसे ही मतलब देखने के लिए गया, मिलने के लिए गया, तो दीपक को वो लड़की इतनी पसंद आई कि उसने एक ही नज़र में उसको मतलब शादी के लिए हाँ कर दी। तो जैसे ही दीपक ने शादी के लिए हाँ करी तो उसके कुछ ही दिन के अंदर ही इन दोनों की इंगेजमेंट करा दी गई। तो जैसे ही इन दोनों की इंगेजमेंट हुई तो अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा मॉडर्न ज़माना है, मतलब 2013 में भी मॉडर्न ज़माना आ चुका था, इतना नहीं था लेकिन था थोड़ा बहुत। तो उस टाइम इन दोनों के बीच में फिर वो नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ और ये दोनों मतलब हीना और दीपक, ये दोनों आपस में रात को या फिर जैसे भी इनको टाइम मिले तो ये लोग आपस में कॉल पे बात करने लगे। तो एक दिन ऐसे ही दीपक रात में हीना से कॉल पे बात कर रहा था। एंड बात करते करते वो होता है ना कि थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो इतने में फिर दीपक ने बोला कि हीना, अगर मैं तुम्हारे घर के नीचे अभी आ जाऊँ तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगी। तो पहले तो हीना बहुत अच्छे से बात कर रही थी, बहुत नॉर्मली जैसे कपल्स बात करते हैं एक दूसरे से, तो वैसे ही। लेकिन जैसे ही दीपक ने ये चीज़ हीना को बोला तो उधर से कॉल से मतलब आवाज़ आई, दूसरी तरफ से हीना की तरफ से आवाज़ आई दीपक को कि एक मर्दाना और औरत दोनों मिक्स आवाज़ आई। तो उधर से आवाज़ ये आई कि तू ज़्यादा होशियार बन रहा है, जिंदा रहना चाहता है कि नहीं? ज़्यादा करेगा तो मैं अभी आकर के वहीं तुझे कब्र में गाड़ दूंगी। तो दीपक शॉक हो गया कि भाई ये क्या है, ये क्या कह रही है और क्यों कह रही है। तो उसको लगा कि हो सकता है कि ऐसे ही मजाक कर रही होगी, तो उसने फिर ऐसे ही बोला कि अच्छा अच्छा, ऐसा करोगी तुम मेरे साथ। तो फिर उधर से वापस ऐसे आवाज़ आई कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ ना कि तुम दूर रहो, वरना तू मारा जाएगा मेरे हाथों। तो दीपक को लगा कि हो सकता है वो मजाक में बोल रही है, तो उसने बोला कि अच्छा, तुम्हारे यहाँ तो कौन नहीं मरना चाहेगा, ठीक है आकर के मार लो। तो फिर वापस से उधर से आवाज़ आई कि अच्छा, ऐसी बात है तो तू आज भुगतने के लिए तैयार है। तो ऐसा करके वो उधर से फिर कॉल कट हो गया। तो दीपक को थोड़ा स्ट्रेंज सा लगा कि भाई ये क्या हुआ। और उसने फिर इतना ज़्यादा सोचा नहीं और उसने फ़ोन साइड में रखा, और रात भी काफ़ी हो चुका था तो वो सोने के लिए चले गया और सो गया। तो जैसे ही रात के करीब 2 या ढाई बजे होंगे तो इसकी नींद अचानक से खुल गई। एंड जब इसकी नींद खुली तो इसको ऐसा फील हुआ कि इसके बगल में, बेड के बगल में कोई बंदा है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत हट्टा कट्टा है और जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी लंबी है। ऐसा कोई इंसान खड़ा है इसके बगल में। तो ये ऐसे अंधेरे में इसको ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन इसको फील हो रहा था वो चीज़।
तो इसने मैं थोड़ा होता है ना कि आवाज़ वगैरह करने की सोची, पर इसके मुंह से ज़रा सा भी आवाज़ वगैरह कुछ निकल नहीं रहा था और ये हिल भी नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर के अंदर ही वो जो इंसान बगल में खड़ा था वो एक झटके में इसके छाती के ऊपर आकर के बैठ गया और इसका गला दबाने लगा। तो दीपक बहुत मतलब डर गया और ये बहुत छटपटाने की कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था, और ये पूरा फ्रीज हो गया था वहाँ पे। ये मतलब होता है ना कि ज़रा सा आवाज़ भी निकाल नहीं पा रहा था अपने मुंह से। तो ये बहुत डर गया और मन ही मन ये हनुमान जी का वो चालीसा पढ़ने लगा। तो जैसे ही फिर इसको थोड़ा एहसास हुआ कि अब ये फ्री है और ये अपने हाथ पैरों को मूव कर पा रहा है, तो ये बहुत उस रात को डर गया और इसको समझ नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या। और ये सुबह होने का वेट करने लगा और रात भर सो नहीं पाया। फिर जैसे ही सुबह हुआ तो इसने फिर हिना को वापस से कॉल लगाया और हिना को पूछा कि ये तुम रात में क्या बकवास कर रही थी, मेरे साथ क्या क्या बके जा रही थी। तो हिना ने बोला, नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, बल्कि हमारी बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन रात में हुई थी और उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई थी। तो दीपक को लगा कि ये क्या बोल रही है, मतलब नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था रात में, बल्कि हमारी काफ़ी अच्छी लंबी बात हुई थी और फिर तुम ऐसा कुछ बोल रही थी और फिर जाकर के तुमने कॉल कट किया। लेकिन हिना का एक ही चीज़ कहना था कि नहीं हमारी बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी रात में और फिर मैं सोने के लिए चली गई थी। तो दीपक को थोड़ा थोड़ा हिंट मतलब होने लगा कि थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है, या तो फिर मतलब एक बारी मुझे उसके घर वालों से अच्छे से बात करनी होगी, और नहीं तो फिर मैं अपने हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ कमी होगी, तो मैं जाकर के खुद को किसी पंडित वंडित के पास ले जाता हूँ, दिखा लेता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि दीपक थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का लड़का था। वो हर छोटी छोटी चीज़ों को इन्हीं सब चीज़ों से कनेक्ट करके देखता था, या फिर उसको ऐसा फील होता था कि मतलब थोड़ा पूजा पाठ वो ज़्यादा करता था, तो उसको इसी चीज़ पे दिमाग गया और उसने जाकर अपने आप को फिर पंडित वंडित को दिखाया। तो पंडित ने बोला, नहीं तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है तुम्हारे अंदर। फिर दीपक भी ये चीज़ भूल गया और 2-3 दिन ऐसे ही फिर गुजर गए। एंड फिर एक दिन रात में ऐसे ही फिर दीपक वापस ऐसे ही हिना से बात कर रहा था और हिना को फिर से वापस से यही चीज़ बोला कि हिना मैं तुम्हारे घर के नीचे आ रहा हूँ और तुम प्लीज़ मुझसे मिल लो एक बारी, मतलब मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। तो हिना भी उस रात को मान गई और तुरंत फिर दीपक उसके घर के पास चले गया। ये एक ही सिटी के अंदर रहते थे। तो दीपक उसके घर के नीचे चले गया और हिना फिर देखा कि थोड़ा देर वेट करने के बाद हिना भी अपने घर से बाहर आई। और जैसे ही बाहर आई तो हिना कुछ बोल नहीं रही थी, बल्कि उसका हाथ पकड़ा और ये लोग उसके घर से मतलब दूर जाने लगे। तो हिना का घर के बगल में एक कब्रिस्तान था। तो दीपक को लगा कि हो सकता है कि हिना अपने घर वालों से बच रही है, और होता ना कि अभी शादी वादी हुई नहीं है तो इसलिए वो घर से दूर ले जा रही है कि उसके घर वाले देख ना ले ऐसे। तो दीपक उसके साथ चल पड़ा और कुछ ही दूर आगे चला ही था कि इतने में दीपक को पीछे से आवाज़ आई। तो उसको ऐसा फील हुआ कि पीछे से कोई लड़की इसको पुकार रही है। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देखा दीपक ने, तो देखा कि वहाँ से पीछे से हिना चल के आ रही है। तो इसने फिर अपने साइड में देखा, मतलब जो इसकी हाथ पकड़ के रखी थी। तो जैसे ही इसने देखा तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डर गया, पूरा बहुत डर गया। इसने देखा कि इसके साथ में मतलब इसका हाथ जिसने पकड़ रखा है तो वो बहुत बहुत मतलब गंदी उसकी शक्ल है और बहुत डरावनी वो लग रही है। तो जैसे ही उसने देखा तो वो बहुत ज़ोर से चिल्ला करके वहीं बेहोश होकर गिर गया। तो हिना मतलब दौड़ करके आई और इतने में हिना के घर वाले भी वहाँ पे आ गए। तो उसको उठा करके फिर अंदर घर के अंदर ले करके गए। वहाँ उसको बहुत अच्छे से मतलब पानी वानी दिया, पानी वानी पिलाया। फिर जब दीपक को होश आया तो दीपक से पूछा, तो दीपक ने फिर मतलब बताया कि ऐसे ऐसे अभी उसके साथ हुआ। तो उसको चोट भी आ गया था दीपक को सर पे। तो जो हिना का भाई था तो वो दीपक के सर पे पट्टी वगैरह कर रहा था। तो इतने में जो हिना के दादाजी थे, यानी कि जो दीपक के होने वाले दादा ससुर जी थे, तो उसने बोला कि बेटा हिना के ऊपर जिन्न का साया है। तो जितना इतना कह ही रहे थे तो इतने में हिना के जो फादर थे, यानी दीपक के जो ससुर जी होने वाले थे, तो उन्होंने उनको चुप करा लिया, अपने फादर को, अपने पिताजी को। तो दीपक ने ये चीज़ तुरंत ही गौर कर लिया और उसने फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब पूछा तो दीपक को पता चला कि हिना जब 12-13 साल की ही थी तभी से उसके ऊपर एक जिन्न का साया हो चुका था। उसके घर के बगल में जो कब्रिस्तान था तो उधर ही कहीं कुछ हुआ होगा, तो तभी से उसके हिना के ऊपर एक जिन्न का साया था और हिना को काफ़ी वो परेशान करता था। हिना की बीच बीच में तबीयत भी ख़राब होती रहती थी और ये सब चीज़ें हिना के घर वालों ने छिपाई थी, मतलब दीपक के घर वालों को नहीं बताई थी। तो अब देखो ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं, सबको डर होता है कि रिश्ता वगैरह टूट ना जाए।
तो इसीलिए हिना के घर वालों ने भी दीपक के घर वालों को नहीं बताया था और ना दीपक को ये चीज़ पता थी। लेकिन उस रात में जब ऐसा कुछ हुआ तो दीपक को पता चल गया कि अच्छा ऐसा कुछ इनके मतलब इसके घर में है। लेकिन इन दोनों के बीच में मतलब हिना और दीपक के बीच में कनेक्शन इतना अच्छा बन चुका था कि दीपक उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार था। तो उसने हिना के घर वालों को बोला कि आप लोग फिक्र मत करिए, होगा तो मतलब मेरे जानने वाले कुछ हैं पंडित जी, तो मैं हिना को ले जा कर के वहाँ दिखलाता हूँ, देखते कुछ हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखें आगे क्या करना है। और जहाँ तक शादी वगैरह की बात है तो जो डेट वगैरह फिक्स है तो उसी पे सारे मतलब प्रोग्राम होने हैं, तो आप लोग उस चीज़ की चिंता ना करें। तो ये सब बोल करके और वो दीपक फिर अपने घर चले गया। तो ये जब जैसे ही घर ही पहुंचा था कि इतने में फिर वापस से इसको मतलब हिना के जो भाई है, हिना का जो भाई था, उसका कॉल आया दीपक को कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल के अंदर है। तो ये फिर तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहाँ पे हिना मतलब एक हिना मतलब एडमिट है वहाँ पे। और जब डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं तो वो उनका कहना है कि हिना की जो मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि हिना को हुआ क्या है, बस उसको बहुत तेज़ बुखार हो रखा है। तो समझ नहीं आ रहा था दीपक और उसके घर वालों को कि ये क्या मतलब बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, बुखार और इतना बुखार तेज जो हो रखा है। तो डॉक्टर्स ने कुछ हल्की फुल्की दवाई हिना को दे दी और हिना को बोला कि घर ले जाने के लिए। हो सकता है कि मौसम वगैरह मतलब कुछ भी डॉक्टर ने बोल दिया कि किसी रीज़न से इसकी तबीयत ख़राब हो रखी है, वो कुछ टाइम में उतर जाएगा। तो ऐसे करके हिना को फिर वापस ये लोग घर लेकर के आ गए। और घर में ये लोग फिर डिस्कशन वगैरह कर ही रहे थे कि नहीं ये डॉक्टर वगैरह से नहीं अगर ठीक हो रहा है तो अब इनको तांत्रिक वगैरह के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये लोग एक तांत्रिक के पास गए। और जब तांत्रिक के पास गए तो वहाँ पे जब झाड़ फूक हुआ तो तांत्रिक का कहना था कि इसके अंदर जो भी जिन्न है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इतने सालों से इसके साथ रहने के कारण ये अब इसको इतनी ईजीली छोड़ करके नहीं जाने वाला है। तो तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा वरना किसी की जान भी जा सकती है। और एक उन्होंने फिर दरगाह के बारे में बताया कि वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे इन सब चीज़ों का इलाज होता है, तो वहाँ पे हो सकता है हिना ठीक हो जाएगी। तो एक डेट इनको दिया गया कि उस डेट में जाना है। और इस मतलब जो आज का डेट है और आने वाला जिस डेट में आप लोगों को जाना है, इस बीच में आप लोगों को काफ़ी मतलब सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब उस जो जिन है उसको भी पता है कि आप लोग उस डेट में वहाँ पे जाओगे। तो इस बीच में हो सकता है कि आप लोगों के साथ कुछ और भी बुरा हो सकता है। तो हिना के घर वालों ने और दीपक ने फिर तांत्रिक को बोला कि ठीक है अब वो दरगाह के बारे में हमें एड्रेस बता दो, जिस टाइम पे हमें जाना है तो हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। और इस बीच में हमें जितना ध्यान रखना होगा हम कोशिश करेंगे उस चीज़ का पूरा ध्यान रखने का। तो फिर ऐसा करके ये डिसाइड हुआ। तो इन लोगों को वो जो डेट मिला था वो करीब 10 दिन मतलब 10 दिन आगे का डेट मिला था आज की डेट से। तो इन लोगों को 10 दिन बीच में संभाल के रहना था। तो ऐसे करके 2-3 दिन इनका निकला ही था कि एक दिन ऐसे ही हिना अपने रूम में बैठी थी और दीपक मेहमान के तौर पर अब वहाँ पे आया था हिना से मिलने के लिए। हिना के घर पे दीपक आया हुआ था हिना के घर पे मिलने के लिए हिना से। तो जैसे ही वो वहाँ पे गया तो इसको बहुत मतलब बहुत गंदी बदबू आई उसके घर से। इतनी गंदी बदबू आई कि ये वहाँ पे 2 सेकंड भी खड़ा नहीं रह पाया और ये मतलब घर के बाहर ही खड़ा रहा। फिर हिना मतलब उसने बाहर से ही हिना को आवाज़ लगाई तो हिना उधर से बाहर मतलब आई अंदर अपने रूम से और वो वहाँ आकर के खड़ी हो गई उस अपने मेन गेट के ऊपर। तो वो उसने फिर दीपक ने हिना से हालचाल पूछा और हालचाल पूछ ही रहा था तो अचानक ही फिर हिना की टोन चेंज हो गई और फिर से वो 2 आवाज़ों में बोलने लगी, एक मर्द और एक औरत की आवाज़ों में, कि तुम जिसका ख्याल रखना चाह रहे हो वो बहुत जल्दी मेरे साथ चली जाएगी और तुम सब बस देखते रह जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही दीपक ने ये सुना तो उसको बहुत ज़ोर का गुस्सा आया और वो हिना को पकड़ने के लिए मतलब उसका हाथ पकड़ने के लिए उसके घर के अंदर जैसे ही एक कदम ही रखने वाला था कि इतने में हिना ने बगल में एक शीशा सा रखा हुआ था तो वो उठा करके दीपक के सर पे मार दिया, जिस वजह से दीपक का तुरंत ही सर फट गया और वो बहुत मतलब उसके सर से ब्लीडिंग होने लगी, खून बहने लगा। तो फिर तुरंत हिना के घर वाले वहाँ पे आ गए और फिर हिना को संभाला। और हिना इतनी मतलब उस टाइम पावरफुल थी कि उसको पूरे हिना के घर वाले मिल करके नहीं संभाल पा रहे थे। जैसे तैसे करके फिर हिना पे ये लोग काबू पाए और दीपक की फिर मल्लम पट्टी की और फिर नॉर्मली इनका फिर से वो कुछ दिन निकल गया और वो दिन आ गया जिस दिन इन लोगों को वहाँ पे निकलना था उस दरगाह के लिए। तो जब दरगाह के लिए निकलना था इन लोगों को तो डिसाइड ये हुआ कि हिना के जो 2 भाई हैं वो हिना के फादर और दीपक और हिना
ये चारों पांचों एक कार के अंदर उस दरगाह पे जाएंगे, जो कि करीब 100 से 120 किलोमीटर दूर था इनके घर से। तो ऐसा डिसाइड हुआ। तो ये लोग फिर तैयार वैयार हो करके हिना को लेकर के साथ में निकल गए वहाँ से अपने घर से। तो ये लोग करीब 50-60 किलोमीटर का रास्ता कवर कर चुके थे और आगे बढ़ ही रहे थे कि ये लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके थे कार में बैठे बैठे कार चलाते हुए। तो जो हिना के मतलब फादर थे, उन्होंने बोला कि हम कहीं ढाबा वगैरह कुछ देख करके वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो ऐसे करके वहाँ पे ये लोग एक ढाबा आया। तो वहाँ पे हिना नहीं, हिना के फादर, हिना के दोनों भाई, ये लोग कार से उतर करके और फ्रेश होने के लिए चले गए। और दीपक हिना को मतलब पकड़ करके पीछे वाली सीटों पे बैठा था, हिना का मतलब ध्यान रखने के लिए। तो जब ये लोग ऐसे बैठे थे तो अचानक से ही क्या हुआ कि जो हिना के फादर थे, इनको बहुत ज़ोर से टक्कर की आवाज़ आई। मतलब बहुत ज़ोर से, ऐसा लगा जैसे कि बम फट गया हो। तो जब हिना के फादर ने जा कर के वहाँ पे देखा, ये वॉशरूम वगैरह कहीं गए हुए होंगे। तो ये जब वापस आकर के वहाँ पे देखा तो इन्होंने देखा कि एक ट्रक ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया है। और वो इनकी जो कार है वो बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली उस एक्सीडेंट के अंदर वो हिना और दीपक दोनों की मौत हो गई थी। अब ये किस वजह से हुआ, या तो उस जिन ने ऐसा करवा दिया इनके साथ, या फिर इनकी किस्मत ही ख़राब थी कि सच में किसी ने आकर के टक्कर मार दी। तो ये तो खैर कोई नहीं बता सकता। और इन सब चीज़ों के लिए बस एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे समझ से इतनी बाहर है कि आज भी साइंस मतलब तरक्की कर चुका है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को नहीं जानता कि असल में ये सब होती भी है या फिर नहीं। साइंस देखो, ना तो ये पूरी तरीके से कह सकता है कि नहीं होती है, और ना ये पूरी तरीके से कह सकता है कि हाँ होती है। तो खैर चलो, जो भी है। तो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना। अच्छा, और एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी स्टोरी को मैं अपने चैनल पे लाऊं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। तो वहाँ जाकर के आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आए तो आप लोगों की कोई अच्छी अगर स्टोरी होगी तो वो आए, मुझे भी अच्छा लगेगा शेयर करने में। तो बस यही कहना था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर्स देखते कितनी जल्दी हो जाते हैं। हालांकि 100 सब्सक्राइबर आप लोगों ने बहुत जल्दी करवा दिए। देखते 1000 सब्सक्राइबर कितनी जल्दी होते हैं। कार आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।